आप देख रहे हैं हमारा खास शो। ताइवान में कुछ बड़ा होने वाला है। एशिया का आसमान एक बार फिर तनाव से घिरा है। चीन और ताइवान के बीच रिश्तों की तलखी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नई गतिविधि एक संभावित टकराव की आहट बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन लगातार अपने युद्धपोतों और निगरानी जहाजों को ताइवान के समुद्री इलाकों में भेज रहा है। ये सिर्फ एक रणनीतिक दबाव नहीं बल्कि एक सुरक्षा चुनौती है जो अब खुले खतरे का रूप ले चुकी है। बीजिंग बार बार कह चुका है कि ताइवान उसका हिस्सा है, वहीं ताइपे बार बार दोहराता है कि वो एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यही बयानबाजी अब समुद्र में ताकत की नुमाइश बन चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। चीन ताइवान के बीच फिर बढ़ा तनाव। ताइवान के समुद्री इलाकों में चीनी जहाजों की घुसपैठ। ताइवान के सुरक्षा ब्यूरो का बड़ा खुलासा। समुद्री सीमा पर चीन का आक्रामक रवैया। एशिया के समुद्र में फिर राजनीतिक हलचल। तनाव की लहर, क्या टकराव की आहट। एशिया में समुद्री इलाकों में फिर से हलचल तेज हो गई है। चीन की रहस्यमयी समुद्री गतिविधियों ने ताइवान की नींद उड़ा दी है। ताइवान की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पिछले कुछ हफ्तों से चीन अपने खास जहाजों और निगरानी पनडुब्बियों के जरिए ताइवान के समुद्री इलाकों में गुप्त रूप से गश्त बढ़ा रहा है। ये घटनाएं अब सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। चीन ताइवान के बारे में क्या योजना बना रहा है, ये तो सिर्फ चीन ही जानता है, लेकिन उसकी गतिविधियों से ऐसा लगता है कि वो कोई न कोई बड़ा कदम उठाना चाहता है। ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो NSB ने खुलासा किया है कि चीन जहाज किनमेन काउंटी के पास प्रतिबंधित समुद्री इलाकों में घुसपैठ करने के लिए कम से कम 8 गुप्त तरीकों का सहारा ले रहे हैं। इससे ताइवान की अपनी क्षेत्रीय जल सीमाओं की निगरानी और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। ये बार बार हो रही घुसपैठें अब ताइवान पर चीन के बढ़ते समुद्री दबाव अभियान की एक खतरनाक पहलू बन चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की विधानसभा की विदेशी मामलों और राष्ट्रीय रक्षा समिति के सामने बोलते हुए NSB के महानिदेशक मिंग येन ने बताया कि हाल ही में ली गई एक तस्वीर में वाणिज्यिक जहाज किनमेन के पास प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। कुछ जहाजों ने अपनी स्वचालित पहचान प्रणाली AIS को बंद करा दिया था, जिससे उनकी ट्रैकिंग असंभव हो गई। ये खुलासा बीजिंग द्वारा गैर सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल करके ग्रे जोन ऑपरेशनों को चलाने की बढ़ती चिंताओं को और गहरा करता है। वहीं ताइवान के KMT विधायक चेन इयोंग कांग ने सवाल किया कि क्या ये जहाज बीजिंग द्वारा नियंत्रित मछली पकड़ने वाली नावें हैं या फिर चीन के तटरक्षक बल के छिपे हुए पोत हैं, जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के मिशन पर हैं। ऐसी घुसपैठों को मामूली उकसावे के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें ताइवान की संप्रभुता के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखा जाना चाहिए। वहीं खुफिया रिपोर्टों से चीनी जहाजों द्वारा अपनाए जा रहे 8 से 9 विभिन्न तरीकों की पहचान हुई है, जिनमें AIS सिस्टम को बंद करना, जहाज की पहचान में छेड़छाड़ करना और नकली समुद्री मोबाइल सेवा नंबरों का इस्तेमाल शामिल है।
इन तकनीकों ने निगरानी को काफी जटिल बना दिया है। चीन के इस उकसावे के जवाब में ताइवान के तटरक्षक प्रशासन सीजीए ने गश्ती दलों की तैनाती शुरू कर दी है और अपनी नौसैनिक क्षमता को मजबूत करने और खुफिया साझाकरण प्रणालियों में सुधार के लिए 20 अरब ताइवान डॉलर करीब 65.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की योजना को मंजूरी दी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन के जियामेन जियांगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगामी निर्माण का फायदा उठाकर बीजिंग नागरिक उड्डयन प्रबंधन की आड़ में किनमेन के कुछ हिस्सों पर अपने हवाई क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। इसी बीच ताइवान के केएमटी विधायक चेन योंग कांग ने ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय, मुख्य भूमि मामलों की परिषद और सीजीए से सतर्क रहने की अपील की। इस बीच ताइवान के नागरिकों में भी चिंता बढ़ती जा रही है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि बीते कुछ हफ्तों में समुद्र के किनारे सैन्य जहाजों और विमानों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। कई नागरिकों ने सरकार से सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है, जहां ताइवान की नौसेना अब 24 घंटे की निगरानी व्यवस्था पर काम कर रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि चीन की यह रणनीति समुद्री दबाव और हाइब्रिड युद्ध के एक व्यापक पैटर्न को दिखाती है, जिसका मकसद ताइवान की प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करना और धीरे धीरे उसके जल क्षेत्र पर नियंत्रण को कमजोर करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।